नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क के आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ दो का पेयर बना हुआ है। पहला है ए और बी मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर के 30 दिनों में कर रहे हैं, और हमें केवल ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा ये निकालना है। सबसे पहले वाले मेथड से हम लोग पार्ट 1 में बताई हूँ, जैसा उसके मेथड से एलसीएम निकाल लेंगे तीनों का। 24, 20 और 30 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। 120 को 24 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, 120 को 20 से भागा देंगे तो 6 बार में कटेगा, 120 को 30 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 5, 4 और 6 आ जाएगा। तो देखेंगे इन तीनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के 2 जोड़े आ जाएंगे, यानी कि 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी हो जाएगा और 2 बार सी हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं ए बी सी का 2 ग्रुप हो जाएगा, यानी ए बी सी के 2 जोड़े मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। 15 यूनिट, ये 5 + 6 + 4, जैसा कि पहले वीडियो में ये रूल मैं बता चुकी हूँ पार्ट 1 में। तो 6, 5, 11 और 4, 15, यानी एक दिन का काम हो जाएगा 15 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी के 2 जोड़े मिलकर, यानी 2 ग्रुप का हो जाएगा एक दिन का वर्क 15 यूनिट। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी का वर्क हो जाएगा 15/2 यूनिट पर डे, क्योंकि ए बी सी का 2 ग्रुप है ना, यहाँ सिंगल ग्रुप का निकालना है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 15/2 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं। हमें निकालना है केवल ए का। तो ए का निकालने के लिए तीनों में से, ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी का एक दिन का वर्क हम लोग घटा लेंगे। तो ये तीनों का एक दिन का वर्क आ गया 15/2 यूनिट माइनस ये 6, बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है एक दिन का 6 यूनिट। तो 15/6 माइनस 6, इसमें से माइनस करेंगे 15/2 में से, तो आ जाएगा हमारा 3/2 यूनिट। चूँकि 3/2 आ गया, एक दिन का काम आ गया, 3/2 यूनिट हो जाएगा एक दिन का काम। तो ये बोल रहा है कि इसी काम को वह अकेला कितने दिनों में करेगा। तो चूँकि ये टोटल हो जाएगा काम 120/3/2 हो जाएगा, जो कि एक दिन का एक का है, टोटल काम 120 है। तो ये दो ऊपर चला जाएगा, 120 × 2/3, 3 से 120 40 बार में कट जाएगा, तो 40 दूनी 80, यानी कि 80 दिन में ये अकेला इस काम को करेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो किसी कार्य को पूरा करने में उन्हें लगने वाले दिन का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखेंगे ए और बी का इफिशियंसी, कार्य क्षमता, यानी जिस काम को ए अकेला 3 दिनों में करता है, उसी काम को बी अकेला 6 दिनों में करता है। इफिशियंसी जिसकी ज़्यादा रहेगी उसका टाइम कम लगेगा, जिसका इफिशियंसी कम रहेगी उसकी टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी इफिशियंसी क्षमता, कार्य करने की क्षमता जिसका ज़्यादा रहेगा तो टाइम कम लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो स्पीडली काम करेगा। और जिसका स्पीड कम रहेगा, यानी कार्य क्षमता कम रहेगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा दिन लगेंगे काम करवाने में। तो इसको यदि हम शॉर्ट में बना दें तो कह सकते हैं कि
इफिशियंसी के अपोजिट जो भी ये अनुपात दिया हुआ है, यानी ए और बी के इफिशियंसी 3 और 4 है, तो इसका दिन अपोजिट हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती हमारा दिन होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको बेसिक मेथड से कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। यहाँ ए और बी का इफिशियंसी लिख लेंगे 3:4, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, या टोटल वर्क निकालेंगे, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि टोटल काम हमारा 12 आ गया। जो पार्ट 1 में जिस रूल से, बेसिक रूल से एलसीएम के थ्रू हम लोग टोटल वर्क निकालते थे, सेम उसी रूल से टोटल वर्क 12 हो गया एलसीएम के थ्रू। तो ए का वर्क हो जाएगा 12/3, यानी कि टोटल काम है 12, ए का ये 3 हो जाएगा /3। तो 3 से 12 4 बार में कैंसिल होगा 3 चौके 12। तो ए का वर्क डे आ जाएगा 4 दिन में ये काम कर रहा है, ख़त्म। बी का वर्क डे हो जाएगा 12, यानी टोटल काम जो कि एलसीएम के थ्रू आया है 12/4, जो इफिशियंसी है बी का। तो 4 3 12, 3 बार में, यानी बी उसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर रहा है और ये 4 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उन्हें कार्य को पूरा करने में दिन का अनुपात क्या होगा, यानी ए और बी के दिनों का अनुपात हो जाएगा हमारा 4:3, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट में हम लोग नोट कर लीजिए कि जब इस इफिशियंसी दी हो तो उसका व्युत्क्रम दिन का अनुपात होगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि व्युत्क्रम क्यों होगा दिन का ही, क्योंकि जिसका स्पीड यानी कार्य क्षमता ज़्यादा होगा जिस किसी व्यक्ति का, उसको कार्य करने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसका स्पीड करने की क्षमता या कार्य क्षमता बोल सकते हैं वो ज़्यादा है, तो दिन कम रहेगा। और जिसका कम रहेगा इफिशियंसी, उस कार्य को करने में लगने वाले दिन ज़्यादा होंगे, यानी अपोजिट होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए कि कार्य क्षमता इस रेशियो में है तो उसको पूरा करने में दिन कितना लगेगा, तो कार्य क्षमता का अपोजिट कर देंगे उसको, तो दिन निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, यदि ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है जबकि बी सी से 50% कम कार्य कुशल हो, तो दिए गए कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कंपेयर हो रहा है, ए बी से 50% अधिक है जबकि बी सी से 50% कम है। तो ये लास्ट वाले सी को हम लोग मान लेते हैं 100। सी को अगर 100 मान लेते हैं तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बी सी से 50% कम कार्य कुशल है, तो बी का आ जाएगा 50%, क्योंकि 100 से 50 कम है। और फिर बोल रहा है कि ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है, यानी बी हमारा 50 आया है तो इसका 50% कम, 50 का 50% कितना हो जाएगा 50/100, सॉरी ए बी से 50% अधिक बोल रहा है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25 है, तो ये बी 50 है और 50 से 50% अधिक है कार्य क्षमता ए की, तो 50 में 25 को ऐड कर देंगे यानी 75 आ जाएगा कार्य क्षमता। वो इसका रेशियो हो जाएगा 75:50:100। इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो 3:2:4 हो जाएगा। ये क्या है, कार्य क्षमता है। चूंकि कार्य क्षमता हमारा दिन का अनुपात पूछ रहा है, कार्य क्षमता का अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो ये दिन आ जाएगा। तो दिन निकालने के लिए 3 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 3 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो दिन का मान निकालने के लिए 12/3 जो कि ये ए का है क्षमता, फिर 12/2 12/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 12/3 को, तो 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा, 2 से 6 बार में 12 कटेगा, 4 से 3 बार में 12 कट जाएगा। तो ए बी और सी का दिन लगने वाले दिन का अनुपात हो जाएगा 4 6 और 3,
यानी 4:6:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी से 2 गुना अधिक काम करता है। बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो वह दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी से 2 गुना अधिक काम करता है, तो इसको बोल सकते हैं कि ए की इफिशियंसी बी से 2 गुना ज़्यादा है, यानी बी का अगर 1 है तो ए का 3 हो जाएगा। या फिर यदि इसको इसी तरह मान लेते हैं कि बी का इफिशियंसी 1 है, तो ए का इफिशियंसी हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि ए बी से 2 गुना अधिक काम करता है। तो अब आगे बोला है कि बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, यानी बी जिसका हमने माना है 1 यूनिट इसका इफिशियंसी, तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 30 डेज 30 दिन में बी उस काम को समाप्त करता है। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 30 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट है। तो ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर 3 और 1 4 यूनिट हो जाएगा ना पर डे। एक का 3 है और बी का 1 है, तो 30/3 + 1 है, यानी 30/4। तो 15 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में 4 कटेगा, 15/2 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 7×1/2 दिन लग जाएंगे। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 7 सही 1/2 दिन में समाप्त करेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, जबकि बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात 4:1 है, यदि सी अकेला किसी कार्य को 48 दिन में समाप्त करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये कार्य क्षमता का क्वेश्चन है। दोनों ए और बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है, बी सी का, सी अकेला 48 दिन में। तो इसको लिख लेंगे हम लोग अनुपात में A/B/C। ए और बी का कार्य क्षमता दिया है 2:3, इसको निकालना है सी का और इसको भी निकालना है। चूँकि अनुपात और समानुपात चैप्टर का ये रूल है कि A/B और B/C अगर लिखना है तो नीचे एक अंक छोड़ करके B/C लिखेंगे, क्योंकि B यहाँ है, C यहाँ है। तो इसके जस्ट नीचे B/C का वैल्यू दिया हुआ है 4:1। सबसे पहले यहाँ C खाली रहेगा और यहाँ एक खाली रहेगा, तो जो ये नंबर होता है इसके बगल में सेम वही नंबर लिख देते हैं। यहाँ जो फर्स्ट वाले स्थान पर खाली रहेगा, तो जहाँ B का जो नंबर रहेगा इसके नज़दीक जो नंबर रहेगा वही सेम नंबर यहाँ लिखते हैं। ये अनुपात और समानुपात का ऐसा रूल होता है। इसको अच्छे से डीप में अनुपात वाले रूल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3 से 1 में 3 हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, 4×2 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो A/B/C का रेशियो होगा 8:12:3 हो जाएगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात है। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए का वैल्यू 8 हो गया और बी का वैल्यू 12 हो गया, यानी 12 + 8 है 20 यूनिट हो जाएगा। 20 यूनिट एक दिन का हो जाएगा। चूँकि 3 यूनिट का काम एक दिन में हो रहा है, कौन कर रहा है एक दिन में? सी अकेला किसी काम को 48 दिन में कर रहा है। सी का इफिशियंसी 3 है, तो कह सकते हैं 3 यूनिट का काम एक दिन में कर रहा है। तो 48 दिन में कितना यूनिट का काम होगा, कितना काम होगा? 48 × 3 हो जाएगा, तो 144 काम होगा। टोटल काम हमारा 144 हो जाएगा। तो इसमें ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 144/A + B का जो वैल्यू आया है 12 + 8 20, मतलब 144/20। इसको कैंसिल करेंगे तो
पाँच बार में 20 कटेगा, 36 बार में 144 कटेगा, यानी 36/5 हो जाएगा। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, 7 सही 1/5 दिन में ए और बी मिलकर इस काम को ख़त्म करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को 12,000 रुपये में समाप्त करते हैं, तो बी का भाग कितना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 10, 15, 12 दिनों में कर रहे हैं। चूँकि तीनों का इफिशियंसी अलग अलग है, तीनों ए, बी और सी तीनों की कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, इसीलिए दिन भी अलग अलग लग रहे हैं। किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन, किसी के 12 दिन। तो इफिशियंसी अलग है, दिन भी अलग है, तो उसके अनुसार उनका जो पेमेंट बनेगा, जितना पैसा बनेगा उसी के अनुसार मिलेगा। टोटल इस काम को करने के लिए 12,000 रुपये मिला है, तो निकालना है हमें कि इसमें बी का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले देख लेंगे, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिनों में काम कर रहा है, सी 12 दिनों में काम कर रहा है। तो इसका टोटल तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 15, 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि ए के एक दिन का काम हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, और सी का एक दिन का काम हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। तो चूँकि धनराशि कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है, चूँकि बी 4 यूनिट का काम कर रहा है, 4 यूनिट का काम बी कर रहा है, ये तीनों मिलाकर तीनों का धनराशि तीनों का इफिशियंसी मिलाकर धनराशि 12,000 है। यानी 6 + 4 + 5, 6, 5, 4, 10 और 5, 15 यूनिट बराबर 12,000 रुपया है। और हमें बी का भाग निकालना है, यानी 4 यूनिट का भाग निकालना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, चूँकि 15 यूनिट बराबर 12,000 हो गया, तो बी जिसका यूनिट दिया हुआ है 4 इफिशियंसी दिया हुआ है, तो 12,000/15 × 4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 15 से इसको, तो ये हो जाएगा 8 बार में 15 × 8 20 से 8 बार में कट जाएगा, और 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, यानी 3200 हो जाएगा। बी का हिस्सा हो जाएगा, बी को 3200 रुपया इस काम के लिए मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 15 एवं 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर एक काम को 5200 रुपये में समाप्त करते हैं, तो सी को ए से कितनी अधिक धनराशि प्राप्त होगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम है लगभग। उसी तरह निकाल लेंगे। ए चूँकि 20 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिनों में, सी 10 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। तो टोटल काम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम 20, 15 और 10 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ए का पर डे 3 यूनिट पर डे। 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 यूनिट पर डे वर्क हो रहा है, बी कर रहा है। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर डे आ जाएगा सी का वर्क। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर यानी 5200 में ये काम को कर रहे हैं, यानी 6 + 4 + 3, 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट का मान दिया हुआ है 5200। तो सी को ए से कितना अधिक, यानी सी को ए से कितना अधिक, यानी 6 में से 3 को घटा लेंगे, यानी 3 यूनिट का मान हमें निकालना है। 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 5200/13 × 3, तो 13 चौके 52, 4 बार में 5200 कट जाएगा, 4 3 1200 इसका आंसर हो जाएगा। यानी सी को ए से 1200 अधिक रुपया मिला है, अधिक धनराशि इस काम को करने के लिए मिला है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।